नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं उस धरती की जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उस भूमि की जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आत्मा का केंद्र है। वो अयोध्या जहां 500 साल तक का संघर्ष चला, जहां पीढ़ियां बीत गई पर विश्वास नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि के उद्धार की, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज के ध्वजारोहण तक की, और इस 500 साल पुरानी संघर्ष की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संघर्ष की शुरुआत 1528 में, वो दिन जिसने सब बदल दिया। साल 1528 भारत पर मुगल शासन था। बाबर का सोनापति मीर बांकी अयोध्या पहुंचा और वहां मौजूद रामलला के जन्म स्थान पर बना मंदिर गिरा दिया। कहा जाता है वहां एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन एक बात इतिहास में साफ लिखी है, मंदिर टूट सकती है पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था नहीं टूटने वाली। 1528 से 1857 3 सदियों की अनकही लड़ाई। मंदिर टूट गया लेकिन संघर्ष नहीं, लोगों ने वहां पूजा जारी रखा, कभी छुपकर कभी खुले तौर पर। ब्रिटिश दस्तावेजों में भी मिलता है कि हिंदू उस स्थल को राम जन्मभूमि कहते हैं, मुसलमान उसे मस्जिद कहते हैं। दोनों पक्ष आमने सामने रहते हैं, कई बार झड़पें भी हुई। सदियां बीत गई पर राम जन्मभूमि की लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। 1857 के बाद अंग्रेजों की चाल, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज डर गए थे, धार्मिक विवाद बढ़ते जा रहे थे। इसलिए 1859 में उन्होंने फैसला किया, मस्जिद का हिस्सा मुसलमानों का और बाहरी आंगन का हिस्सा हिंदुओं का। हिंदुओं के लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि पूरा स्थल भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता था। 1949 में रात में रामलला का प्रकट होना, साल 1949 दिसंबर की रात, जहां मान्यता है कि रामलला स्वयं प्रकट हुए। उनकी मूर्ति गर्भगृह में दिखाई दी। पूरा देश स्तब्ध। साधु संतों ने कहा ये कोई राजनीति नहीं, ये रामलला की इच्छा है। सरकार ने तत्काल वहां ताला लगा दिया पर लड़ाई अब और तेज हो चुकी थी। 1950 से 1989 अदालतों में लड़ाई, सड़कों पर संघर्ष। 1950 में पहली याचिका दायर हुई, मूर्ति की पूजा की अनुमति मांगी गई। 1959 में निर्मोही आंकड़ा सामने आया। 1961 में मुस्लिम पक्ष मुकदमे में आया। बाहरी दुनिया को लगा ये एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन असल में ये करोड़ों लोगों की भावनाओं की लड़ाई थी। राम जन्मभूमि आंदोलन की पुनः शुरुआत 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत की, लाखों लोग जुड़ने लगे। 1986 में कोर्ट ने आदेश दिया राम जन्मभूमि का ताला खोला जाए। देश भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। 1990 में कार सेवकों को अयोध्या में प्रवेश से रोका गया, भीड़ बढ़ी और गोलियां चली, कई कार सेवक शहीद हुए। उस दिन अयोध्या रोई थी पर विश्वास नहीं टूटा था। 6 दिसंबर 1992 करोड़ों लोगों को आंदोलन का चरम, कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, हवा में एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। उस दिन इतिहास बदल चुका था, देश में तूफान आया, लेकिन जन्मभूमि आंदोलन अब पीछे हटने वाला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब उम्मीद थी, अब इंतजार था, सदियों की लड़ाई का अंत करीब था। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एकमत कहा यह जन्मभूमि रामलला की है। श्री राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया। पूरा देश झूम उठा। अयोध्या में दीपावली मनाई गई। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। अयोध्या में सूर्य जैसा प्रकाश चारों ओर फैल गया। 22 जनवरी 2024 वह दिन जिसका इंतजार करोड़ों लोगों ने 500 साल तक किया। मंदिर में पहली बार रामलला विराजमान हुए। पूरे विश्व में उत्सव जैसा माहौल। उस दिन एक बात साफ हो गई, सदियों की लड़ाई खत्म, रामलला अयोध्या लौट आए और आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ। ये ध्वजारोहण सिर्फ कपड़ा नहीं, ये 500 साल के संघर्ष का प्रतीक है। ये उन कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जान दी है। ये हिंदू समाज की एकता का प्रतीक है। आज अयोध्या कह रही है रामलला आए हैं और अब सदा यही रहेंगे। दोस्तों, अयोध्या की कहानी हमें सिखाती है संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न हो, सत्य की जीत होती ही है। 500 साल, अनगिनत आंदोलन, अनगिनत बलिदान। आज जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है तो ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा की जीत है।
जय श्री राम। धन्यवाद। मैं हूं महेंद्र, मिलते हैं अगले वीडियो में।